अनदर वीडियो और आपका आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है इंडिया कैन एंड द ईरान वॉर, रशिया बैक्स इंडिया एज मीडिएटर बाय प्रशांत धवन। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में क्या डिटेल्स बताई गई हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा मैं लोग चैनल के स्ट्रीमिंग भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में प्रशांत धवन। नाउ एक ऐसे टाइम में जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देख रहा है ऑपरेशन स्लेज हैमर की तरफ। जी हाँ, स्लेज हैमर आपने देखा होगा, हथौड़े को कहते हैं। इसी नाम से यूएस सोच रहा है कि एक नया ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, ऑपरेशन स्लेज हैमर, जिससे मैसिव अटैक किए जाएंगे ईरान पर, मैसिव स्ट्राइक्स किए जाएंगे। इस पर डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की जो सरकार है ये लोग काफी विचार विमर्श कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हो सकता है कि ये अटैक ये लॉन्च भी कर दें। और ऑब्वियसली आप लोग समझ सकते हैं ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही ज्यादा वरिंग साइन है। पीएम मोदी ने भी रिसेंटली कहा है कि अगर स्थिति इसी तरीके से आगे बढ़ती रही तो ये दुनिया भर के लिए बहुत खराब होगा। कई सालों में जो पॉवर्टी कम करी गई है ये वापस लौट सकती है। और क्वेश्चन यही आता है कि इसको रोकेगा कौन? पाकिस्तान को जब मीडिएटर बनाया गया था यूएस और ईरान के बीच में, तब कई लोगों ने इंक्लूडिंग मी सब ने यही कह दिया था कि अब तो लगता नहीं है कि मीडिएशन होगी, क्योंकि मीडिएटर एक जेन्युइनली फेयर कंट्री होना चाहिए। और रिसेंटली हमने ये देखा है कि रशिया ने भारत को नॉमिनेट किया है एज ए मिडल ईस्ट पीस कैटलिस्ट, कैन मेक ईरान यूएई टॉक। ये बात रिसेंटली कही है रशिया के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने। यहाँ पे आप देख पाओगे सरगेई लावरोव आज के समय भारत आ रखे हैं ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की मीटिंग के लिए। इस दौरान इनकी ये स्टेटमेंट सामने आई है कि पाकिस्तान आज के समय मदद कर रहा है एक डायलॉग एस्टैब्लिश करने के लिए बिटवीन यूएस एंड ईरान टू एड्रेस अर्जेंट इश्यूज। फिर ये आगे कहते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म मीडिएटर हमको यहाँ पर चाहिए बिटवीन ईरान एंड इट्स अरब एलाइज, तो हमें भारत की तरफ देखना होगा, क्योंकि भारत के पास बहुत सारा डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस है और इंडिया एज ए कंट्री ज्यादा सूटेबल भी यहाँ पर लग रहा है फॉर ए लॉन्ग टर्म मीडिएशन रोल। और यहाँ पे आज के समय दुनिया को चाहिए यही, हमें ये नहीं चाहिए कि बस एक कंट्री होस्ट कर ले कोई मीटिंग, जेडी वैंस आ गए, ईरान के कुछ मिनिस्टर्स आ गए, बातचीत कर ली। हमें लॉन्ग टर्म मीडिएशन चाहिए कि दोनों कंट्रीज जो कमिटमेंट कर रही हैं उन कमिटमेंट्स पे दोनों कंट्रीज प्रॉपरली काम भी करे, तभी जाकर पीस स्थापित हो पाएगा। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ जब एक बड़ी मेजर पावर, रशिया इज अ ह्यूज पावर राइट नाउ, कई लोग तो ये कहते हैं कि रशिया को मीडिएटर बनना चाहिए, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आएगी कि रशिया को प्रो ईरान देखा जाता है तो मीडिएशन रशिया की हो नहीं पाएगी और रशिया खुद एक वॉर में उलझा हुआ है। तो रशिया के विदेश मंत्री का ये कहना कि इंडिया कैन बी ए लॉन्ग टर्म मीडिएटर, ये बहुत ही बड़ी मैं कहूँगा एक्नॉलेजमेंट है भारत की डिप्लोमेटिक पावर की। और आगे बढ़ने से पहले वैसे मैं यहाँ पर ये भी मेंशन करना चाहूँगा, जैसे आप लोग जानते हैं आज के समय हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वर्क फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम पर फोकस करें। और इसलिए करियर 247 ने रिसेंटली एक सेल शुरू करी थी, करियर फ्रॉम होम फेस्ट। इसके अंडर हमने 26% का डिस्काउंट दिया है ऑन ऑल आवर कोर्सेज। इन कोर्सेज में एनरोल करके आप खुद को अपस्किल कर सकते हैं और इससे आपकी जॉब मिलने के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने अपनी ड्रीम जॉब को एक्वायर किया है थ्रू करियर 247 कोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे आपको IBM बैक्ड सर्टिफिकेट्स मिलते हैं और लाइव लर्निंग क्लासेस मिलती है। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल गई वो आपने देख ली। और ये सेल हमारी आज रात मध्य रात्रि को समाप्त हो जाएगी। आज रात 12 बजे ये सेल खत्म हो जाएगी। दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप करियर 247 की करियर फ्रॉम होम फेस्ट सेल का फायदा उठा सकते हैं एंड गेट 26% डिस्काउंट ऑन योर परचेज। और कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी आज के समय जो संकट चल रहा है, जैसे आप लोग जानते हैं भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, दूध के दाम बढ़ चुके हैं, कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कम बढ़े हैं, मगर जो दुनिया भर में प्राइस इंक्रीज हुआ है भारत कब तक उसको टाल पाएगा, बहुत बड़ा सवाल है। और पीएम मोदी की रिसेंटली ये स्टेटमेंट सामने आई है एक इंडिया नेदरलैंड्स एग्रीमेंट के दौरान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो कुछ सेकंड की क्लिप है ये देखिए। तो पूरी मानवता को उसका फायदा होता है, लेकिन आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी है। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं
अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। ना ये फिर आगे बात करते हैं कि भारत और नेदरलैंड्स, यूरोपियन देश है नेदरलैंड्स, ये दोनों क्या आगे कर सकते हैं मिलकर, वो एक अलग टॉपिक है। बट आप एक जो वर्ड्स है ना स्टार्टिंग के, उस पर फोकस करिएगा। ये कठिनाइयों का दशक है। दिस इज़ अ डेकेड ऑफ डिफ़िकल्टीज। मुश्किलें आएंगी, बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी। और अगेन यहाँ पे हमको ये देखना होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि पीएम मोदी डायरेक्टली कह रहे हैं कि पिछले कई सालों में जो भी मेहनत करी थी ना, कि पावर्टी दुनिया में कम हो, कुछ डेवलपमेंट हो, तरक्की हो, सब पर पानी फिर जाएगा। एंड प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है कि हम लोग ठीक है ये वार्निंग दुनिया को दे रहे हैं कि अगर इसी तरीके से कच्चे तेल के दाम रहते हैं $110 के आसपास और जो प्राइसेस हैं कच्चे तेल के ये बढ़ के $150 $200 तक पहुंच जाते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। दुनिया भर में जो लोअर मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। करेंसीज डिवैल्यू होंगी, भारत को भी इसका नुकसान होगा। बट हम इस नुकसान को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या भारत को अपनी जो पॉलिसी है कि बायलैटरल बातचीत होनी चाहिए, मीडिएशन करवाने की जरूरत नहीं है, क्या उस पॉलिसी के बियॉन्ड भारत को यहाँ पर देखना होगा कि आज के समय जो यूएस और ईरान के बीच में हो रहा है, ये एक विश्व के लिए बहुत बड़ा संकट है। परहैप्स ऐसे टाइम में इंडिया को परहैप्स पहली बार अपने जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली बार एक मीडिएटर का रोल यहाँ पर प्ले करना पड़े ताकि ये वॉर जेन्युइनली रुक पाए। यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जो सरगई लैवरोव की स्टेटमेंट है, क्या आप उनसे एग्री करते हैं कि भारत को मीडिएशन करनी चाहिए यूएस और ईरान के बीच में, या फिर आप मानते हैं कि फायदा नहीं है, घूम फिर के ये जो वॉर है ये इजराइल जब तक चाहेगा, जब तक इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये रीच नहीं होते, तब तक ये वॉर रुकने वाली नहीं है। बट एज इंडियंस हम ये बात इग्नोर नहीं कर सकते कि चाहे रशिया के विदेश मंत्री हो, चाहे ईरान के विदेश मंत्री हो, जी हाँ, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने भी ये कहा था कि ये लोग चाहते हैं कि भारत एक ज्यादा बड़ा रोल प्ले करे इन वेस्ट एशिया पीस पुश। पाकिस्तान को लेकर ईरान भी कंफर्टेबल नहीं है, ना इजराइल कंफर्टेबल है। रिसेंटली तो नेतन्याहू ने यह भी कह दिया था कि पाकिस्तान एक पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाता है अगेंस्ट इजराइल, जहां पर ये इजराइल की इमेज डैमेज करने का प्रयास करते हैं। ऐसे देश पर इजराइल क्यों डिपेंड करेगा कि ये कल को पीस स्थापित कर सकते हैं, मीडिएशन यहाँ पे करवा सकते हैं? सो अगेन दुनिया भारत की तरफ देख रही है, चाहे रशिया हो, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट ना ही हो, बट स्टिल आप कह सकते हैं इजराइल जो गिने चुने जो कंट्रीज है जिन पर आज के समय एक पॉजिटिव तरीके से ट्रस्ट करता है, उनमें भारत आता है। क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि अब क्या हम एक बड़ा रोल लेंगे जियोपॉलिटिकली, या फिर अभी के लिए वेट एंड वॉच करना सबसे बढ़िया ऑप्शन है? इसके बारे में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आप सबके थॉट्स। प्लीज शेयर योर कमेंट्स। और अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी न्यूज आएगी। आई बिलीव जो ऑपरेशन स्लेज हैमर यूएस लॉन्च करेगा नहीं करेगा, इससे रिलेटेड अपडेट्स बहुत ही जल्द आने वाली है। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। अभी दुनिया पे वाकई जो है वो एक संकट का जो है वो टाइम जो है वो चल रहा है, और इस टाइम में तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी कंट्री हो, ठीक है ना, अगर वो बातचीत से मसले हल करवा सकता है तो उसे जो है वो ज़रूर जो है वो आगे आना चाहिए। डजेंट मैटर वो कंट्री जो है वो कौन सा, क्योंकि अगर देखा जाए तो दुनिया में आप जो है ना अमन शांति इस टाइम कायम करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। 2018-19 के बाद से अगर देखा जाए तो एक जो है ना दुनिया बहुत तेज़ी से जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई है, और इसमें जो है पूरी दुनिया के लोग जो है वो इम्पैक्ट हुए हैं। बेशक वो फाइनेंशियली बात की जाए या इकोनॉमीज़ की अगर बात की जाए, सब इम्पैक्ट हुए हैं। बिल्कुल, मैं भी वीडियो देखते हुए ये चीज़ मेरे माइंड में चल रही थी कि कोई भी देश हो जिससे मतलब सारी सिचुएशन जो है वो हल हो सकती है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक नॉर्मल टर्म्स, चलो नॉर्मल टर्म्स इस तरह के एटलीस्ट के जो वॉर है या जो हम लोग उसकी वजह से एक कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, हाँ, वो चीज़ कम से कम टल जाए। तो क्योंकि वाकई में अगर देखे, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये बात बोली
कि ये डेकेड जो है इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां जो हैं वो देखने को मिल रही है। और हकीकत है कि अगर हम लोग कोरोना के टाइम से 2020 से लेकर अभी तक की बात करें तो बैक टू बैक आपको कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिला जो कि एक दुनिया में अनरेस्ट लेकर आया। सो आपका क्या सोचना है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें कब तक जारी रहने वाली हैं और कब तक ये थम सकती हैं। क्योंकि भाई मैं तो ये कहूँगी कि किसी भी किस्म का और ऑपरेशन ना हो, एक शांति और अमन वाला एक एनवायरनमेंट जो है वो अब बन जाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपका क्या कहने इस बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।